चीज़ समझना चाहता हूँ कि ये करियर को लेके जो कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या फिर हम लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं? मतलब वेयर इज़ दिस सिचुएशन हेडिंग टू? So in fact, Abhishek, both the things that you said are true. हम ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं, साथ ही साथ करियर को लेके कंफ्यूजन है वो भी बढ़ रही है. मैं आपको समझाता हूँ क्यों. The rate at which the career choices are changing and increasing, और जो हमारा फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसके बीच में कोई पैरिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है. बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है. अब उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कंज्यूम करना, उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज़ करना और उसको चैनलाइज करना इन सेलेक्टिंग अ राइट करियर, ये अपने आप के अंदर एक टास्क है, ठीक है. सो इंफॉर्मेशन भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो करियर्स को लेके कंफ्यूजन है वो भी बढ़ रही है, सिंपली बिकॉज देर आर मोर चॉइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम जो पहले नहीं थे. आउटकम सबको सक्सेस चाहिए, एवरी वन वॉन्ट सक्सेस, आई यू एंड एवरी वन एल्स, ठीक है. बट द प्रोसेस हैज नाउ चेंज्ड. नाउ द प्रोसेस इज नॉट लीनियर, राइट. इंजीनियरिंग करने का प्रोसेस शायद उसमें भी उतना लीनियर नहीं है जितना पहले हुआ करता था. अब इतने सारे चॉइसेस, इतने डाइवर्स करियर्स, अब उस प्रोसेस को कैसे समझे, तो कंफ्यूजन डेफिनेटली बढ़ रही है. गॉट इट. सो अभी करंट करियर्स को लेके जो एक इकोसिस्टम है, आपके हिसाब से व्हाट इज़ ब्रोकन? क्या फिक्स करने की ज़रूरत है? दो तीन चीज़ें ब्रोकन है. एक तो नो टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन आउटकम, नॉट ऑन द प्रोसेस. कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और बहुत सक्सेसफुल होना है, उस आउटकम के ऊपर तो आप अपना करियर चॉइस नहीं ले सकते. दूसरा, टेकिंग करियर डिसीजन बेस्ड ऑन यू नो एडवाइसेस, आई मीन द एडवाइसेस दैट आर नॉट जेन्युइन, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो, जिसके लिए ये एडवाइसेस एक द पीपल हु वर्क मेयरली एज एजेंट्स, आई मीन दैट इज समथिंग जो इन्फ्लुएंस होता है ना. आई थिंक दैट इज समथिंग विच कैन वन डू अवे विथ. और दूसरा, लास्ट, आई थिंक इट इज़ पेरेंट्स एस्पिरेशंस कि मेरा बच्चा यही करना चाहिए. सो ये तीन चीज़ मेरे ख्याल से इज ब्रोकन, आई मीन आर द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू करियर डिसीजन मेकिंग. सो क्या इन सब के अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ा रोल प्ले कर रहा है या लैक ऑफ स्ट्रक्चर? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है. लैक ऑफ स्ट्रक्चर इज द प्रॉब्लम. क्यों, मैं बता देता हूँ आपको. क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये फ्रेगमेंटेड है. ये इंफॉर्मेशन इट इज़ नॉट टेलर मेड टू योर रिक्वायरमेंट्स. ये इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट से आप ले रहे हैं तो देयर कैन बी क्रेडिबिलिटी इश्यूज ऑल्सो, और कभी कभी इंफॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, ठीक है. सो लैक ऑफ स्ट्रक्चर इज द प्रॉब्लम. इंफॉर्मेशन तो अबंडेंस में अवेलेबल है आज के डेट में, उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे चैनलाइज किया जाए, ठीक है, उसको कैसे एक प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम बनाया जाए, इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट अंगद द प्लेटफॉर्म सॉल्व्स. गॉट इट. सो आपको कब ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि समथिंग हैड टू बी बिल्ट फॉर द करियर इकोसिस्टम? So I have been an educator for years and informally also a career counselor advising students on what is to be done, what not to be done. So I first realized कि मेरे limitations क्या है. As a human मेरे भी limitations थे. मेरे जो यू नो डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली जेन्युइन, जो मेरे सजेशंस भी होते थे वो मेरे लिमिटेशंस के दायरे के अंदर होते थे, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस के हिसाब से होते थे और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होते थे. बट देन meeting so many parents and students and interacting with them and then looking at it as a parent, my son also gave the class 12, he also appeared in the various entrance exams. I realized कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इसको कंज्यूम करने का तरीका ही हम जानते नहीं हैं. तो बीइंग एन एजुकेटर, अगर जब मैं नहीं जानता था, मैं समझता हूँ चलिए 1-2-5% लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा समझदार होंगे इस प्रोसेस के अंदर, मैंने 20 साल बिताए हैं, लोग और समझदार होंगे. लेकिन 95% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में या करियर काउंसलिंग फील्ड में इतना वक्त नहीं बिताया होगा, उनके बारे में क्या, ठीक है. एंड दैट वॉज माई इंस्पिरेशन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस. ओके.